धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। ये आवाज है उस दुनिया से जहां दिल है धड़कते, पर खुश्क आंखों में ख्वाब नहीं मचलते। इस पार से उस पार बीच में है एक ऊंची दीवार। न उधर का कोई दिखता है, न भीतर कोई आता है। धड़कन के शोर में पसरा सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है। इस सन्नाटे में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है, बस वक्त का पलटा यहाँ ले आता है। अधरों पर चुप्पी, नैनों में सोनापन, कभी कभी ये गुमा दे जाता है। शायद उस पार से आवाज देके अपना कोई बुलाता है। ये जेल की दुनिया है, नियम और कायदों से बंधी जेल की दुनिया, जहां है नीरस दिनचर्या, कठोर परिस्थितियां, मानसिक अवसाद, समाज से अलगाव। यहाँ के बाशिंदे जीवन को जीते नहीं बल्कि गुजारते हैं, लेकिन वक्त है कि गुजरता ही नहीं, चिपक के रह जाता है। इस अंधेरे सन्नाटे को चीरती एक किरण सरगोशी करती है। निराश ना हो, मैं तेरी आशा हूँ। कुछ कह ले, कुछ सुन ले, मैं तेरे मन की भाषा हूँ। कुछ लिख, कुछ पढ़, कुछ बोल, कुछ बता, कुछ सुना। शब्दों को गूंथ, कोई गीत बना। हो जा कुछ पल अनुरागी, क्योंकि अब जेल रेडियो है तेरा संगी साथी। धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन धिनक धिनक धिन तिनका। नमस्कार, यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। नमस्कार वर्तिका जी। नमस्कार वर्तिका जी, हाल ही में आई आपकी किताब रेडियो इन प्रिजन मेरे हाथ में है। बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। वर्तिका जी, जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये एक शोधपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें आपने संपूर्ण भारत के जेल रेडियोस के आंकड़ों के साथ आगरा जेल रेडियो की सतत शोधपूर्ण यात्रा को समेटा है और इसे पुस्तक का रूप दिया है। जिस तरह विशाल छायादार होने से पहले वृक्ष सिर्फ एक बीज मात्र होता है, उसी तरह बड़े शोध एक सिंगल विचार से, यानी कि एक छोटे से विचार से शुरू होते हैं। तो वर्तिका जी, आपके जहन में रेडियो इन प्रिजन का विचार कहाँ से आया? बात यहाँ से शुरू हुई थी कि एक रिसर्च हो रही थी और उसके तहत ये जानने का प्रयास हो रहा था कि जेलों में महिलाओं और उनके बच्चों के संवाद की जरूरतें क्या हैं। टाइटल था स्टडी ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन इनमेट्स एंड देयर चिल्ड्रन इन इंडियन प्रिजन्स and their communication needs with special reference to उत्तर प्रदेश। इसे ICSSR के तहत किया जा रहा था। अवधि 1 साल की थी जी। मैं चाहती थी कि ये पार्टिसिपेटरी रिसर्च प्रोजेक्ट हो। ये ऐसा काम हो जो एक्शन ओरिएंटेड हो, जिसके जरिए जिंदगियों में वाकई बदलाव हो। ये कागज का पुतला ना हो, बल्कि हर शब्द वैसा हो जिससे जिया गया हो। और नतीजा हुआ जेलों में शोध। उत्तर प्रदेश की 6 जेलों को चुना गया था। उसके केंद्र में थी जिला जेल आगरा जी। 2019 में यहाँ पर जाना शुरू हुआ। संवाद की अलग अलग जरूरतों पर बात करते करते एक दिन ये ख्याल आया कि क्यों ना इस जेल में रेडियो की स्थापना की जाए। और बस उसी ख्याल को
बाद में एक बड़ा आकार दे दिया गया, जो आज 2025 में 6 साल का हो गया है। जी वर्तिका जी, एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका संदर्भ हमें 12वीं शताब्दी में मिलता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि महान सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती। धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करने होते हैं, बहुत सारी बाधाओं को पार करना होता है, बहुत सारे सवालात का जवाब ढूंढना होता है और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हमें खोजना होता है। इस शोध को करते समय यकीनन आपके सामने भी ऐसी स्थितियां आई होंगी जिन पर आपको गहनता पूर्वक विचार करना पड़ा होगा। कितना वक्त लगा आपको और क्या क्या मुश्किलें आपके सामने आई? इस पर लगातार 6 साल से काम हो रहा था। पहली बात तो ये थी कि जेल में ऐसा कौन सा कमरा हो जहाँ पर रेडियो स्थापित हो। उसके लिए जो हेड चीफ वार्डर थे, उनके एक पुराने कमरे को लिया गया और फिर तय हुआ कि यहाँ पर बनेगा जेल रेडियो का कमरा। अब इसे सजाए कौन? फिर तलाश शुरू हुई और तलाश में मिले अरबाज और सतीश। इनमें से एक बहुत उदास था। उस उदासी को इत्मीनान और खुशी में बदलने का काम इस जेल रेडियो ने किया। पहली शुरुआत तो वहीं से हुई। उन दोनों ने जैसे जैसे पेंट करना शुरू किया, वैसे ही वैसे जेल के अंदर उत्साह भी उगने लगा। जी। फिर ये बात हुई कि जेल का रेडियो संचालित करेगा कौन। बंदियों की तलाश शुरू हुई और सबसे पहले मिले रजत, उदय और तुहिना। जी। उदय बीए कर चुका था, एमए की तैयारी कर रहा था। तुहिना IIM बेंगलोर की थी। उदय तो फिर भी जेल के ऑफिस में काम करता था, लेकिन तुहिना के पास महिला सेक्शन में कोई काम नहीं था और इन दोनों का रेडियो का कोई अनुभव भी नहीं था। उस लिहाज से कहूँगी ये दोनों जेल के एकदम अनसंग हीरोज थे। उसके बाद कई और बंदी आए, पर ये मान लीजिए कि कुल मिला के उस समय इन 2 बंदियों के अलावा रजत इस जेल रेडियो का हिस्सा बना था। जी। 31 जुलाई सन 2019 के दिन आगरा जेल रेडियो के शुभारंभ के अवसर पर तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बबलू कुमार, आगरा जेल में जेल रेडियो की शुभारंभ की गई है। सुधारात्मक प्रोसेस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें जेल के ही कैदी उनकी ही टैलेंट की, उनकी प्रतिभाओं को सभी लोगों के सामने रखा जाएगा। इससे न केवल एक माहौल जो बनेगा वो बेहतर का माहौल बनेगा, साथ ही साथ जो टैलेंटेड लोग किसी कारण से जेल में बंद हैं वो अपनी प्रतिभाओं को जो है और बेहतर कर सकेंगे। आगरा जिला जेल रेडियो के शुभारंभ के अवसर पर तत्कालीन जेल अधीक्षक श्री शशिकांत मिश्रा, हम लोगों का उद्देश्य बंदियों में पर्याप्त नकारात्मकता को समाप्त करना तथा बंदियों के तनाव को कम करना है, क्योंकि बंदी ही रेडियो जाकी है। इसलिए बंदियों को अपनापन महसूस होगा तथा अपने ही जैसे व्यक्ति द्वारा कथा और व्यथा सुनकर अच्छा महसूस करेंगे। ये लोग अपने मनपसंद गाने भी सुनेंगे तथा बंदियों द्वारा लिखी कविताएं भी पढ़ेंगी। बंदी ही नहीं, यहाँ अपनी माताओं के साथ रह रहे बच्चे जो बंद हैं, निरुद्ध हैं, वो भी अपनी कविताएं सुनाएंगे, जो कि एक नया प्रयोग है। इस रेडियो को प्रारंभ करने में तिनका तिनका की डॉक्टर वर्तिका नंदा जी का विशेष योगदान सराहनीय है। गानों की विशेषता होती है तो हमारे दिल से जुड़ जाते हैं, इसलिए हमने इसका टैग सुनो मन से रखा। वर्तिका जी, रेडियो इन प्रिजन दस्तावेज मैं देख रही हूँ। नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कि NBT भारत सरकार का एक प्रकाशन गृह है और यहाँ से प्रकाशित शोधपूर्ण दस्तावेज रेडियो इन प्रिजन, जो कि एक किताब की शक्ल में है। इसमें वर्तिका जी आपने संपूर्ण भारत के तिनका तिनका जेल रेडियो को अपने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। पृष्ठ संख्या 71 से 73 तक आपने कोविड महामारी के दौरान जेलों का जिक्र किया है। क्या थी उस समय की स्थितियाँ? इस दौरान जेल रेडियो की क्या भूमिका रही? 31 जुलाई 2019 को आगरा में रेडियो आया और मार्च 2020 आते आते कोरोना आ गया और कोरोना के साथ बदलती गई दुनिया। सबको अपनी फिक्र थी, अपने परिवार की फिक्र थी, लेकिन जेल की फिक्र शायद किसी को भी नहीं थी। जेलों में अवसाद, उदासी, डिप्रेशन, नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े सब बढ़ने लगे। उनके परिवारों का जेल तक आकर मुलाकात करना असंभव हो गया। टेलीफोन के जरिए बात होने लगी, लेकिन तब जेलों में इतने टेलीफोन भी नहीं थे, तो वो भी एक बहुत ही सीमित संवाद था। बंदी क्या करें? चिट्ठियों का आना जाना भी एक तरह से रुक गया था। तब जेल का रेडियो असल में जीवनदायक साबित हुआ। ये समझ में आया कि जिस जेल रेडियो की स्थापना 2019 में की गई थी, वो आज 2020 में
ऑक्सीजन की तरह बंदियों के सामने है। मुलाकातें बंद, सीमित टेलीफोन और साथ में खुशी भरता जेल का रेडियो। भर भर के चिट्ठियां आने लगी। रेडियो जॉकीज के पास बंदियों की रिक्वेस्ट आने लगी, इस गाने को चला दो, इस बात को कह दो। यानी रेडियो बन गया हमसफर, रेडियो बन गया साथी। ये है आगरा जेल रेडियो के शुरुआती आरजेस उदय, तुहिना और रजत। शुरुआत में हमने अभी जो है प्रैक्टिस के लिए 1-1 घंटा प्रतिदिन का प्रोग्राम तैयार किया है और हमारे पास फरमाइशें आने लग गए हैं। लोग आगे आ रहे हैं कि हमें ये कार्यक्रम करना है, कॉमेडी करना है, एक फरमाइश का शो करना है। तो जेल में उत्साह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम कोशिश करेंगे कि 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम बढ़ाते जाएंगे। रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। महिला बैरक में जितनी भी महिलाएं हैं बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके, और उनके जो बच्चे भी यहाँ परफॉर्म करते हैं तो स्पेशली जो मदर्स हैं वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जेल में आने के बाद जिस तरह के हम डिप्रेशन और टर्मोइल से गुजरते हैं, उसके बाद एक ये बहुत ही क्रिएटिव सी चीज़ मिली है जिसमें हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये रेडियो जो चालू हुआ है, मेरा एक अपना अलग शो है फरमाइश दोस्तों की, जिसमें मैं लोगों को बताता हूँ जो भी वो सुनना चाहते हैं वो मेरे पास शाम तक चिट्ठी भेजें, मैं अगले दिन उनका गाना प्ले करूँगा। 2 ही दिन हुए और इन 2 दिनों में मेरे पास 100 से ज़्यादा फरमाइशें आ गई। रेडियो इन प्रिजन, वर्तिका जी ये किताब मैं देख रही हूँ, बहुत सारे आंकड़े और तस्वीरें हैं। इसमें जो तस्वीरें हैं बड़ी ही ध्यान मग्न और बोलती हुई महसूस हो रही हैं। किताब के केंद्र में है जिला जेल आगरा। कई तस्वीरें हैं इसमें, जेल रेडियो के दौरान जो काम हो रहा था उनकी तस्वीरें, और इसमें यह भी शामिल है कि इस रेडियो की कैसे और क्या खासियत है, क्या इसकी रेलेवेंस है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जी वर्तिका जी, जेल रेडियो सिर्फ जेल की परिधि में ही सुनाई देता है, बाहर की दुनिया तक इसकी कोई आवाजाही नहीं है। बड़ी उत्सुकता से है कि किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं, क्योंकि कार्यक्रम के निर्माण में और भी बहुत कुछ जुड़ जाता है, जैसे कि परिकल्पना है, शोध है, लेखन है, निर्माण है, फिर प्रस्तुति की बात आती है। इस रेडियो की खासियत ये है, ये इन हाउस रेडियो है। इनमेट्स इसे खुद संचालित करते हैं, खुद प्रोग्राम्स बनाते हैं, खुद उसके कंज्यूमर्स हैं, खुद उसके प्रोड्यूसर्स हैं, और रेडियो उनकी लाइफलाइन बन जाता है। हर रोज दोपहर 2 घंटे तक रेडियो का प्रसारण होता है। इसमें फरमाइशी गीत, कानूनी सलाह और सहायता, जागरूकता, मोटिवेशनल प्रोग्राम, चिकित्सा संबंधी प्रोग्राम, बंदियों की लिखी हुई कृतियाँ, जेल प्रशासन द्वारा बंदियों के अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित प्रोग्राम सुनाए जाते हैं। इसके अलावा जरूरी सूचनाएं जो बंदियों के लिए उनकी मुलाकातों से संबंधित हैं, उन्हें भी जेल रेडियो के जरिए प्रसारित किया जाता है। वर्तिका जी, बंदियों के जीवन को आपने नजदीकी से देखा है, उनकी मनस्थिति, उनकी बौद्धिक जरूरतों को आपने समझा है और इस विषय पर शोध करके प्रमाणित दस्तावेज तैयार किया है, ये रेडियो इन प्रिजन पुस्तक के रूप में, जो कि मेरे हाथ में है। तो इस शोध के परिणाम क्या रहे? इस रिसर्च वर्क को ICSSR ने उत्कृष्ट यानी कि आउटस्टैंडिंग रिमार्क किया। 2024 में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री मनोज कुमार सिंह ने DG प्रिजन्स उत्तर प्रदेश श्री रामा शास्त्री के साथ इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश में अपने दफ्तर में रिलीज किया। इस बीच और भी कई बातें हुई। स्पेन में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वहाँ पर जेल रेडियो की बात की गई। मैंने आगरा जेल रेडियो को एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया। तालियां बजी, कई रिसर्च पेपर्स छपे, पर सबसे बड़ी बात ये हुई कि जेल के अंदर का माहौल बदलने लगा। इंटरनेशनल बुक फेयर में एक बेहद भव्य समारोह में श्री मिलिंद मराठे, अध्यक्ष NBT, श्री कुमार विक्रम, प्रधान संपादक NBT, श्री PN पांडे, DIG जेल आगरा रेंज, सुश्री महक कासबेकर, प्रधान संपादक और पत्रकार ब्रूट इंडिया, इन सब ने इस किताब को रिलीज किया। जी 2025 मार्च के महीने में नेशनल बुक ट्रस्ट ने रेडियो इन प्रिजन को रिलीज किया, और ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी किताब है जो जेल के रेडियो पर है। वर्तिका जी, मैं देख रही हूँ पुस्तक के पृष्ठ संख्या 15 से 18 तक आपने उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद महिलाओं और उनके बच्चों के बारे में विस्तार से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और उनकी जमीनी जरूरतों के बारे में आपने बात की है। वर्तिका जी, जेलों पर लिखी आपकी किताबें तिनका तिनका तिहाड़, तिनका तिनका डासना, तिनका तिनका मध्य प्रदेश पढ़ते समय एक सवाल मन को बार बार मथता है कि जेल में अपनी माताओं के साथ जो बच्चे बंद हैं, उनका क्या दोष है, उन बच्चों की क्या स्थिति है।
देखिए, जेल मजबूर नहीं करती किसी को बच्चे को साथ लाने के लिए, लेकिन अगर माँ के पास कोई और विकल्प नहीं है तो माँ अपने साथ बच्चे को लेकर आती है। बच्चे के रहने की उम्र जेल के अंदर 6 साल तक की तय है जी। 6 साल के बाद जेल में बच्चा नहीं रह सकता। कानून ये कहता है कि जो बच्चा है वो अपराधी नहीं है, लेकिन जेल उसे अघोषित अपराधी कई बार बना देती है, क्योंकि वो जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ पर उसके पास अपने दोस्त तो है नहीं, उसके पास बाहर की दुनिया नहीं, रिश्तेदार नहीं है, पास पड़ोसी भी नहीं है। बच्चा क्या देखता है जेल के अंदर, ये बड़ा सवाल है। बच्चे के आसपास अपराध की तस्वीरें हैं, अपराध की बातें करने वाले लोग हैं, अपराध की ही भाषा है, वही व्याकरण वो सुन रहा है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उसके पास भी कम है। तो वो एक कटे हुए बचपन के साथ जीने वाला बच्चा बन जाता है। ये चिंता की बात है। तो जेल में जो माँ है उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि बच्चा साथ है, दिल का टुकड़ा है, मन को सुकून है, लेकिन इस टुकड़े को वो उस प्रभाव से कैसे बचाए। और तब जरूरत होती है कि जेल में माहौल ऐसा मिले जहाँ पर वो पढ़ सके, देख सके, वो सुन सके ऐसी कहानियां, ऐसी आवाजें जो उसकी ग्रोथ की सहभागी बने। इस समय 2 बच्चे मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। एक का नाम है रोहन और एक का नाम है मिन्नी। रोहन हमारे बैरक के सबसे क्यूट बच्चे हैं। वो हमारे सामने एक पोएम लेके आए हैं, तो अब हम सुनते हैं उनकी पोएम। आ जाइए रोहन। ABC, Tamil cat in the cover and cannot see me. वेरी गुड। अब रोहन के बाद हमारे साथ मिन्नी है जो हिंदी की कविता लेके आई हैं। बंदर मामा पैन पजामा उछल उछल बाजार चले, सिर पर टोपी हाथ में थैला, गले में बाण रुमाल चले, नटखट है पर भले भले देखो तिरछी चाल चले। बहुत प्यारी कविता है मिन्नी आपकी। वर्तिका जी, जैसे कि आपने पहले बताया कि रेडियो इन प्रिजन दस्तावेज के शोध का उद्देश्य उत्तर प्रदेश की जेलों में महिलाओं और बच्चों की संचार आवश्यकताओं व जीवन की स्थिति को समझना था, जिसे आपने बड़ी नजदीकी से देखा, बड़ी बारीकी से समझा और महसूस किया। रेडियो संचार का माध्यम है। जेल रेडियो का महिलाओं और बच्चों पर क्या असर पड़ा है? एक माइक्रोफोन और बहुत मामूली सी सुविधाओं के बीच में जेल का रेडियो उनका एक सेतु बनता है। और महिलाओं के लिए और बड़ी चीज है, क्योंकि हम बात करते हैं अक्सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ये आजादी उसके लिखने पढ़ने की हो सकती है, बोलने की हो सकती है, लाइब्रेरी जाने की हो सकती है, जेल रेडियो के इस्तेमाल की हो सकती है, या जेल रेडियो पर आकर कुछ गाने की भी हो सकती है। तो हम ये चाह रहे थे कि बंदियों के पास एक माइक्रोफोन हो जिसके जरिए वो अपनी बात को कह सकें, उनके दिल में क्या हो रहा है वो बात भी कहें, परिवार की याद आ रही है या वो कोई क्रिएटिव चीज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो जेल का रेडियो एक साधन है जी। और महिलाओं के लिए खास तौर पर मैंने इस किताब रेडियो इन प्रिजन में लिखा है कि देयर इज अ जेल इनसाइड जेल। तो महिलाओं की जो जेल होती है उसके अंदर एक और जेल जैसे अपने आप बन जाती है। वहाँ और अतिरिक्त बंदिशें आ जाती हैं, अतिरिक्त दबाव और बोझ आ जाते हैं, क्योंकि जब एक महिला जेल जाती है कई बार पूरा समाज उससे अपने नाते तोड़ लेता है, अकेलापन बढ़ता है, तब जेल का रेडियो उसका साथी बनता है। मुझे बहुत खुशी हुई जेल रेडियो के माध्यम से। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, यहाँ आज गाने का मौका मिला है मुझे, और मैं ऊपर वाले से ये भी दुआ करती हूँ कि आगे भी मैं इसी प्रकार गाती रहूँ। वर्तिका जी, जेल के अंदर और जेल के बाहर आपने दोनों दुनिया देखी है। जेल के अंदर कैदियों की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में आप कार्य कर रही हैं। कई अध्ययन आपने किए हैं जिनके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बंदी गृह में बंद बंदियों की स्थिति को क्या समाज समझता है, क्योंकि घृणा और तिरस्कार वाली भावना हमेशा प्रबल देखी गई है। कैदी होने का जो ठप्पा उन पर लगा है, उस विषय में बाहरी दुनिया के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं समझती हूँ कि जेल के बच्चे को समझने के लिए या जेल की औरत को समझने के लिए बहुत जरूरी है बिना किसी सुविधा के कुछ पल के लिए हम अपने आप को कहीं बंद कर लें, तब हमें समझ में आएगा पीस क्या होती है। इस पूरे संसार में जो मैं अक्सर देखती हूँ, बहुत सेल्फ सेंटर्ड दुनिया है। बहुत से लोग जेल से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कुछ पॉपुलैरिटी आ जाएगी, कुछ पैसा आ जाएगा। जेल लेने की जगह नहीं है, जेल देने की जगह है। जेल आपसे आपका समय, आपकी एनर्जी, आपकी इमोशंस, आपकी संवेदनाएं मांगता है। जेल को समझने के लिए बस एक नियत होनी चाहिए। कैसा है वर्तमान में आगरा जेल रेडियो का स्वरूप? इस बारे में वर्तमान जेल अधीक्षक जिला आगरा जेल श्री हरिओम शर्मा। 31 जुलाई 2019 में
तिनका तिनका जेल रेडियो की शुरुआत की गई। इस जेल रेडियो का संचालन रेडियो जॉकी के रूप में बंदियों द्वारा बंदियों के लिए ही किया जाता है। यह एक ऐसा जेल रेडियो है जिसने कोरोना जैसी महामारी में जब लगभग 11 महीने प्रदेश की जेलों में मुलाकात बंद रही, बंदियों को अवसाद से निकालने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी इस जेल रेडियो का संचालन 2 घंटे निश्चित रूप से किया जाता है। इस रेडियो के माध्यम से बंदियों का न केवल स्वस्थ मनोरंजन होता है एवं उनमें रचनात्मकता का भी विकास हो रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन मनोरंजन के अलावा हम शनिवार के दिन प्रश्न प्रहर का भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसके अंतर्गत उन्हें लीगल एड एवं हेल्थ रिलेटेड जानकारी भी प्रदान की जाती है। आने वाले समय में हम इसको और अधिक उपादेय बनाने के लिए अन्य बंदियों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं और साथ ही अन्य आयाम भी इसमें जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। वर्तिका जी, आने वाले वक्त में आप जेल रेडियो को कैसे देखती हैं? आने वाले दिनों में जेल का रेडियो और भी निखरेगा। आज आपसे जब बात कर रही हूँ, उदय और तोहिना रिलीज हो चुके हैं और वो तीसरा बंदी भी जो इस जेल रेडियो की जान था। इस समय जेल रेडियो के साथ 4 नए रेडियो जॉकी जुड़ गए हैं। हर रोज दोपहर 2 घंटे तक रेडियो का प्रसारण होता है। जी, आप जानना चाहते हैं ना जेल का रेडियो बंदियों के लिए क्या कर सकता है? मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बेहतर होगा एक बार जरा पढ़िए रेडियो इन प्रिजन। जरा झांक कर देखिए इन बंदियों की आत्मा के अंदर, उनकी आंखों के अंदर। इन कागजों के जरिए आपको वो संसार मिलेगा जो अब तक आपसे अछूता था। वर्तिका जी, आप उनके लिए काम कर रही हैं जिनके लिए कोई सोचता तक नहीं है, जिनकी सुध कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेना चाहता। वर्तिका जी, आपका हार्दिक आभार और भविष्य के लिए अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी डॉक्टर वर्तिका नंदा लिखित शोधपूर्ण पुस्तक रेडियो इन प्रिजन पर चर्चा और एक नजर आगरा जेल रेडियो की अब तक की यात्रा पर। ऑडियो संपादन व निर्माण सुखनंदन बिंद्रा, तिनका के लिए।